बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। अभी मैंने नीचे से वापडा ऑफ़ कर दिया है और जनरेटर लगाने लगा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बिजली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगी है। तो इसका करते हैं जी, ये जनरेटर लगाते हैं, फिर पानी की मोटर लगाते हैं ताकि बर्डन कम पड़े। अभी यहाँ से लगाते हैं जी, पानी की मोटर लगाते हैं। ये लगा दिए। अभी जी ज़ोर का नमाज का टाइम है और अजान हो चुकी है और जाते हैं, जाके नमाज़ पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज़ पढ़ ली है मैंने ज़ोर की। और अभी अम्मी जान से पूछ रहा था, मैंने कहा जी खाने में क्या करेंगी, तो अम्मी कहती हैं आज मक्खन से खाते हैं, तो साथ में चाय बना लेंगे। मैंने कहा ठीक है बना लें। तो अभी चपाती बनाती हैं, जो फ्रेश मक्खन निकाला था 2-3 दिन पहले वो खाएंगे, और साथ में दूध पत्ती बना लेंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी, मक्खन डाल दिया रोटी के ऊपर और साथ में चाय है, खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये देखें जी, आई थिंक ये फाख्ता बैठी हुई है, ये तीतर बैठा हुआ है। ये फाख्ता है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अभी मैं वॉक करने निकला हुआ हूँ और ये एक दरख्त के ऊपर बैठी हुई हैं, बहुत सारी थी। ये एक रह गई है, 1-2 दाने रह गए, बाकी उड़ गई हैं। ये देखिए, इनसे बड़ी भी होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वॉक कर रहा हूँ, मौसम भी अच्छा है। और ये मेरे आप इस साइड बैक साइड पे देख रहे हैं, ये सारे इन्होंने अब लहसुन लगा दिया गया, क्यारियाँ बना के। ये देखें सब इन्होंने लगा दिए। पहले यहाँ पे टमाटर लगे हुए थे और इस पोर्शन में इन्होंने जानवरों के खाने के लिए चारा लगाया है। ये आप देख रहे हैं, थोड़ा छोटा छोटा सा निकला हुआ है, सब सब सब। ये देखें, ये झूले ले रहे हैं, है थोड़ा सा ख़तरनाक है, अगर हाथ छूटे तो गिर जाएंगे। ये देखें, और ये देखेंगे पानी खुला हुआ है, आज इस तरफ लगा हुआ है पानी, और ये बच्चे देखें माशाल्लाह खुश हो रहे हैं पानी में। गुजर जाएं बेटा, गुजर जाएं। ये ट्यूबवेल का ताज़ा पानी है जी, और ये फसलों को लग रहा है आगे। कल इस साइड पे लग रहा था, इधर ये सारा लग चुका है। ये देखें माशाल्लाह, ये बच्चे खुश हो रहे हैं। और ये देखें, ये फिर से इट्स साग जो है ये दोबारा निकल रहा है। ये देखिए माशाल्लाह, ये चारा इन्होंने लगाया है जानवरों का, इसमें से ये फिर दोबारा बीज इसमें आ गया होगा। ये देखें कुछ इसमें से गिरा भी होगा, जो पहली फसल थी। सारा ये देखें, सारा लगा हुआ है बीच बीच में। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है एडसेट। ये देखें, ये आपकी किडनी के लिए बहुत अच्छा है, स्टोन, किडनी के स्टोन के लिए। ये देखें बेहतरीन है ये। ये देखिए माशाल्लाह, साइडों पे लगा हुआ है और ढेर सारा लगा हुआ है। क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचे हैं अभी, और ये आज मुझे लगता है मैच हो रहा है।
ग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा रश है। पे हमेशा स्कोर लेना खतरनाक हो सकता है। ये कमेंट्री भी कर रहे हैं जी यहाँ से। मिलर ने अब्दुलरहमान को वापस किया, स्कोर लेने से मना किया। अगर स्कोर लेते तो ये खतरनाक हो सकता था। आते आए बैक क्रॉस किया, गेम की फ्लिक करना चाहते थे लेग से बाहर बॉल को, अंपायर के इशारे की वाइड बॉल। अभी थोड़ी देर कमेंट्री में भी इंटरप्शन हुई है, लाइट का प्रॉब्लम था। इस दौरान हमारे VC2 फिल्म गली के चेयरमैन जनाब सरदार जुनेद तशरीफ लाए। हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ जनरल कौंसल VC2 जनाब सरदार अमजद, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं और उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपनी अरशद भाई आ चुके हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जुनेद चेयरमैन VC2 फिल्म गली और सरदार अमजद जनरल कौंसल VC2 फिल्म गली जाफर। आज मुझे लग रहा है ऐसा कि फाइनल है, फाइनल मैच है। एक मुकाम थे, अपने बॉलिंग के निशान से दौड़ना शुरू किया, तेज हुए, बॉल को क्रॉस किया, गेंद की ऊंचा खेले हैं, हवा में है लेकिन फील्डर मौजूद नहीं। एक रन मुकम्मल किया। मैं मतलब फिर तमाम खिलाड़ियों पर मालूम करने के तकरीब से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तो करता हूँ, बार बार वेलकम करता हूँ। दौड़ना शुरू किया, तेज हुए, ऊंचा लेकिन फील्डर और बॉल एक दूसरे के करीब नहीं आ सके। गेंद बाउंड्री पार कर गई, 4 रन। बड़ा ज़बरदस्त मैच हो रहा है, ये फाइनल मैच है। बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया है इस बॉल को 4 रन के लिए। आहिस्ता आहिस्ता अपनी टीम के लिए मैच को करीब लाते हुए अब्दुलरहमान को अपनी सीनियरिटी का यहाँ पर जो है दिखाने होंगे। और सीजन का विनर है, सीनियर खिलाड़ी है, तो सीनियरिटी शो करनी पड़ेगी यहाँ पर अब्दुलरहमान को। उस्मान आए 14 बॉलें रह गई हैं और 17 रन हैं। मैच काफ़ी दिलचस्प हो रहा है। आते बहुत ही शानदार ओवर करवाते हुए आए, लेग स्टंप से बाहर बॉल और रन भी बन गया। एक्स्ट्रा पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे आते। ये देखें, छोटे छोटे बच्चे भी मैच देखने के लिए आए हुए हैं। मैच जब तक कोई रन नहीं बना, विकेट कीपर भी ब्लॉक नहीं कर सके। अगर जो मैच केली रायकी ने जीतना है तो एक्स्ट्रा को कंट्रोल करना होगा और कीपर को भी बॉल मिस नहीं करनी होगी। बसूरत दीगर मौसम नफ्ती चौथा स्कोर है, सही है। 12 बॉलें, मैच बहुत फंसा हुआ है, कोई भी टीम जीत सकती है।
उस्मान दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की बहुत उम्दा शॉट, गेंद लॉन्ग की तरफ जा रही है, एक रन बना, दूसरा भी बन सकता है, जल्दी करनी पड़ेगी, खतरनाक हो सकता है दुरान, एक विकेट का नुकसान उठाना पड़ा, 11 बॉलें 14 रन, 7वें विकेट का नुकसान, वन साइड, और अभी अभी लास्ट विकेट है जी, और रन भी नहीं बने और आखिरी उस्मान अगर हैट्रिक करते हैं तो शहर कोहली की तरफ से 10,000 रुपए का इनाम है। फील्डिंग साइड में मैच जीत ली है जी। दोनों टीमों से गुजारिश है, उस्मान आज के मैच के हीरो, 5 विकेट 11 बॉलों पे 35 रन। ये शील्ड पड़ी हुई है, ये जीतने वाली टीम है 75,000 और रनर अप को मिलेगा 35,000। दोनों टीमों से गुजारिश है को जल्द से जल्द पवेलियन की तरफ आ जाए ताकि हम अपने फाइनल सेरेमनी की तरफ बढ़ सके। दोनों टीमों से गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द बड़ा अच्छा डिफेंड किया केआर चौहान के बॉलर ने कमबैक किया। तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो सामने आ जाएं और आपने देखा होगा ताकि हम अपने कांटेदार मुकाबला हुआ है और कभी मैच एक तरफ स्विंग हो रहा था, कभी दूसरी तरफ स्विंग हो रहा था और आखिरकार ये जो कैरी रेखी है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फाइट बैक करके मैच खड़े हो जाएं, टाइम की कमी है, लाइन अप हो जाए। मौसम लेफ्टी और उनकी टीम से गुजारिश है कि जल्द से जल्द आ जाए ताकि हम फाइनल सेरेमनी का आगाज कर सकें। ये विनिंग टीम है जी। हेलो ₹100 इनको विकेट छक्कों पे दिए गए थे। ये सैम कोहली 1500 रुपए देंगे उस्मान को। शानदार और इसके बाद सरदार जीशान शाने के नाम से मशहूर है। गिलियात की पहचान, क्रिकेट की आन, सरदार जीशान शान। 500 रुपए उस्मान के लिए उन्होंने ऐलान किया है। और वेल प्लेड उस्मान, कीप अप द गुड परफॉर्मेंस। हमें आप पे फख्र है, आप गिलियात का फख्र है। अगर हमजा मौजूद हैं तो उनके लिए भी सैम कोहली ने ऐलान किया था 1000 रुपया उनका हमारे पास मौजूद है, वो जल्द से जल्द आके वसूल कर लें सेरेमनी शुरू होने से पहले। सैम कोहली की भी तारीफ न करें तो ये ज्यादती होगी। भरपूर सपोर्ट करते हैं अपने इलाके को, अपने खिलाड़ियों को। तो हमजा से पहले सैम कोहली के लिए क्लैपिंग। हमजा को 1000 रुपए सैम कोहली की तरफ से और मुख्तार के लिए 500 रुपए इनाम ऐलान किया था सैम कोहली ने। तो मुख्तार भाई देखिए, मुख्तार भाई उम्र के इस हिस्से में भी इतनी अच्छी फील्डिंग और बॉलिंग कर रहे हैं। वेल प्लेड, वेल कैप्टनसी मुख्तार भाई, बहुत आला। पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है। अब हमारी दूसरी टीम आ चुकी है। 500 रुपए सरदार जीशान की तरफ से, शाना गिलियात की तरफ से मुख्तार भाई के लिए। बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट। थोड़ा स्टेज से दूर हो जाए ताकि हम अपनी फाइनल सेरेमनी का बाकायदा आगाज कर सकें। ये तो मैच के दौरान जो इनामात अनाउंस किए गए थे वो दिए गए हैं।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم आगे बढ़ूंगा। ये मोबाइल से मैं सबसे पहले तो इस इवेंट को कामयाब बनाने में, जैसे कि आपको पता है कि ये ऑर्गेनाइज करना इतना आसान नहीं होता, बहुत सारे अखराजात होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। उसको मीट करने के लिए जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया, मैं उनका शुक्रिया जरूर अदा करूंगा, जिसमें चीफ स्पॉन्सर थे सरदार सईद, सरदार शाहिद, सरदार फैसल, सरदार साजिद, मास्टर मोहम्मद जवेद और इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से शाकर, और इसी तरह सरदार यासर और सजावल, सरदार सजावल, इन लोगों का तावन हमारे साथ रहा तो ये इवेंट मुनक्कद कर सके। अच्छा, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में और यहाँ तक फाइनल मेले तक पहुँचाने में जिन लोगों ने किरदार अदा किया और जिसको इसका ऑर्गेनाइज किया, उसमें चीफ ऑर्गेनाइजर जनाब सरदार नसीर, सदर टूर्नामेंट जनाब सदर कमेटी जनाब सरदार मोहम्मद जवेद, नायब सदर सरदार शौकत, सेक्रेटरी बनारस, नायब सेक्रेटरी सरदार हम्माद और पूरी टीम ने भरपूर किरदार अदा किया, दिन रात एक करके मेहनत की और आखिरकार ये फाइनल आपके सामने है और ये शानदार फाइनल। सबके लिए एक क्लैप। और इसके अलावा जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं सरदार नसीर, उनकी टीम भी थी, जाफर लायंस की तमाम टीम ने भरपूर एफर्ट्स की, उनके लिए भी एक क्लैप है। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए जनाब सरदार मोहम्मद नसीर चीफ ऑर्गेनाइजर से गुजारिश करूंगा कि वो आए और स्पासनामा पेश करें। जी सरदार नसीर। शुक्रिया जुबैर भाई। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। जनाब मेहमान खुसूसी शहजाद गुल अवाम साहब, नज़ीर मुगल साहब, जनाब अमजद साहब, जनाब जुनैद साहब और तमाम मेरे आने वाले यहाँ पर जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान और खिलाड़ी है, मैं सबको चंद लफ्जों में इस टूर्नामेंट का मकसद बता रहा हूँ और तमाम स्पोर्ट्समैनों के सामने बता रहा हूँ। ये मौसम जैसे, मुख्तियार भाई जैसे और ऐसे कई गलियात के फख्र यहाँ पर खेल कर गए हैं, उन सबसे आप पूछ सकते हैं कि मैंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने का जो हमारा मकसद था वो क्रिकेट के फरोग के लिए था। ये गैर सियासी और हर चीज से, किसी तासुब से ये बिल्कुल पाक था। यहाँ पर किसी को नहीं पता कि अवान कौन है, करलाल कौन है, मलक कौन है। यहाँ पर सबके साथ एक सलूक किया गया, जिसका मुंह बोलता सबूत है कि मेरी अपनी वीसी की 4 टीमें थी, एक भी फाइनल में नहीं पहुंची। और इसके अलावा यहाँ पर किसी को किसी अंपायर से अगर हल्की फुल्की शिकायत तो रोजाना होती है, लेकिन किसी को ये नजर आया हो कि यहाँ पर किसी किस्म का तासुब है, तो फिर भी हमारे मकसद में मैं समझता हूँ हम कामयाब नहीं हुए। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने का मकसद सिर्फ और सिर्फ गलियात के क्रिकेटर्स को हरीपुर की ग्राउंडों में जो करीब 3 पड़ती हैं अहमदाबाद के बाद हमें, उनमें इनको अच्छी क्रिकेट देना थी। इसका कोई और इसके अलावा मकसद नहीं था। और जनाब मेहमान खुसूसी और मेरे और
मोहतरम दोस्तों, मैं सब आपको बताते चलूं कि इस टूर्नामेंट में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने अपनी ही कमेटी के जो स्पॉन्सर हैं, जो तमाम स्पॉन्सर हैं, उनकी मदद से ये सारा कुछ जमा किया है और आज इसको फाइनल तक पहुंचाया है। इसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को कोई और बचत किसी किस्म की नहीं हुई और ना ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने कोशिश की, अच्छे बॉल मुहैया किए, अच्छे अंपायर मुहैया किए, अच्छा माहौल आपको क्रिकेट खेलने के लिए दिया। और मैं समझता हूँ कि अगर इसको गलियात के नौजवान इस खेल को, इस मैच को, इस टूर्नामेंट को पसंद करेंगे तो मेरे लिए यही काफी है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए और इसका मकसद भी सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का फरोग था। बाकी मैं जीतने वाली टीम KR जिमखाना को मुबारक देता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये जो रमीज सुपरस्टार की टीम है ये हार कर भी जीतती है। इसने बहुत अच्छा टूर्नामेंट खेला है, मेरे नजदीक ये हार कर भी जीतती है। तो किसी एक के नाम जीत होती है, 100 इनके दरमियान हुई। दुनिया ने यहाँ पर देखा कि कैसा मैच हुआ। मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ और आइंदा भी इंशाअल्लाह, आइंदा भी अगर आप मेरे साथ इसी तरह तावन करते रहे, इसी डिसिप्लिन का मुजाहरा करते रहे। और सबसे ज्यादा खुशी इस टूर्नामेंट में हुई है, तमाम टीमों ने देखा है कि ये वेल डिसिप्लिन था। इसमें कोई एक मैच रुका नहीं, अपने टाइम से लेट नहीं हुआ, किसी किट का मसला नहीं था, ये प्रॉपर टूर्नामेंट हुआ है। इस पर मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। तमाम कप्तानों का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब करने में मेरी मदद की, मेरी टीम की मदद की और हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया। अजीम साहब जो बहरीन में आजकल, लेकिन कि उनकी क्रिकेट से मोहब्बत, वो यहाँ पे मौजूद है। उस्मान के लिए 5000 रुपये। वेल डन उस्मान, वेल प्लेड। आगे बढ़ते हुए मैं चीफ स्पॉन्सर जनाब सरदार सईद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। सरदार सईद के कैप्टन है, उनकी तरफ से अनाउंसमेंट है। आबिद भाई नहीं आए, सरदार साजिद जी उनके छोटे भाई हैं, वो इनाम देंगे कैश प्राइज मोहसिन अफी। वेल प्लेड, एक्सीलेंट प्लेयर, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मोहसिन, बहुत आला। इसके बाद आगे बढ़ते हुए अगले अपने मेहमान स्पीकर को दावत दूंगा। सरदार जुनेद साहब का नंबर था, लेकिन सॉरी अमजद साहब और जुनेद साहब ये दोनों, सरदार जुनेद हमारे VC के चेयरमैन हैं और सरदार अमजद VC2 के जनरल काउंसलर हैं। तो उन दोनों ने तय किया कि सरदार अमजद साहब यहाँ के खिताब करेंगे। तो सरदार अमजद साहब की तरफ से गुजारिश है वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आप दोनों लोग जो है ना इक़्तिदार में भी हैं, इख्तियार में भी हैं और जो ऐवान उन तक भी आपकी रसाई हमसे ज़्यादा है और आप इन नौजवानों को सपोर्ट करने के लिए जो किरदार कर सकते हैं और वो करना चाहिए और इंदा क्या कर सकते उसके हवाले से भी बताएं, लेकिन मुख्तसर अल्फाज में। जी अमजद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अपने चीफ गेस्ट शहजाद उल रहमान साहब और उनके साथ आए हुए इम्तियाज़ मकबूल साहब, नज़ीर इम्तियाज़ खतून साहब, नज़ीर मुगल साहब और हमारे जो VC2 से चेयरमैन अपने सरदार जुनेद साहब, सरदार आसिफ साहब, VC1 से सरदार सलीम साहब और हमारे गांव से जितने मेहमान आए हुए हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। कैश प्राइज 2000 रुपये। वेल प्लेड वकार, बहुत आला। तरतीब में थोड़ी सी गलती हो गई है। सरदार साजिद के बाद मैंने सरदार जवेद साहब जो उम्मीदवार जनरल काउंसिलर थे उनको बुलाना था, नहीं बुला सका था। सरदार जवेद जनरल काउंसिलर उम्मीदवार से उन्होंने अपना टाइम आगे दे दिया वक्त की कमी की वजह से, बहुत शुक्रिया उनका। उसके बाद मैं आगे बढ़ते हुए चेयरमैन VC जीज़बांग जनाब नज़ीर मुगल साहब से गुजारिश करूंगा वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। उन्होंने भी वक्त की कमी को मलूज़े खाते रखते हुए अपना वक्त आज के मेहमान खुसूसी के लिए मुख्तस किया, उनके नजर किया, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैं बगैर वक्त ज़ाय हुए आज के फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी और हमारे इलाका के लियाती पहचान जनाब शहजाद गुलवान उम्मीदवार PK 40 से गुजारिश करूंगा तो स्टेज पे आए और इन नौजवानों से मुखातब हो। आपने हमेशा
स्पोर्ट्समैनों की, नौजवानों की भरपूर सपोर्ट की है और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ है जी। जनाब सरदार नहीं, शहजाद गोलवान साहब, थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं सबसे पहले इंतहाई मशकूर हूँ उन सब हज़रात का जिन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। पहले जब मुझे मदऊ किया गया तो मैंने कोशिश की कि थोड़ी सी जान छुड़ा लूँ, लेकिन फिर कई ऐसे दोस्त इसमें आ गए जिनसे मैं जान फिर नहीं छुड़ा सका। तो इसलिए मैं आपके बीच में मौजूद हूँ। आपने मोहब्बतों से बुलाया, मैं शुक्रगुजार हूँ सरदार नसीर साहब आपका, सरदार जावेद साहब आपका, सरदार शौकत साहब आपका, और सबसे ज़्यादा जिसने मुझे मैसेज कॉल किए साथ शौकत आपका, सरदार अमजद साहब, सरदार साजिद साहब, सरदार सईद साहब, हमारे काउंसलर सरदार सलीम साहब, और वीसी के चेयरमैन जनाब सरदार जुनैद साहब, और मेरे साथ जो दोस्त तशरीफ़ लाए, नज़ीर मुगल साहब, चेयरमैन अजीज़ बंग सरबना से, इम्तियाज़ खान जदून साहब, साबिक डिस्ट्रिक्ट मेंबर यूनियन कौंसिल बंगौतर। मैं आप तमाम हज़रात का जो मेरे साथ तशरीफ़ लाए और जो दूर दूर से इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आए, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सुपरस्टार को। आज यकीनी तौर पे जब मैं खेल देख रहा था तो जिस तरह की हिस्ट्री है जिमखाना की, मुझे लग रहा था कि जिमखाना गेम ले जाएगा, लेकिन आज उनके लिए थोड़ी हार्ड लक हो गई है। बड़े ज़बरदस्त खेलते हैं माशाल्लाह। मैं अक्सर टूर्नामेंटों में जाता हूँ। आप दोस्तों ने बेहतरीन खेल पेश किया, लेकिन क्रिकेट का कोई पता नहीं होता। लास्ट ओवर तक आप गेम को इस तरह लेके गए और ये महसूस भी ये हो रहा था कि शायद ये कोई नेशनल लेवल का टूर्नामेंट हो रहा है, क्योंकि हार्ड बॉल का टूर्नामेंट का एक अपना मजा होता है और फिर इतने खूबसूरत ग्राउंड में उसको खेलना। तो मेरी तरफ से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, और आपने बहुत अच्छा खेल पेश किया, मुझे बहुत पसंद भी आया, और इंशाल्लाह बड़े अच्छे दोस्त हैं, अच्छे लड़के खेलने वाले हैं। ओपनिंग इन्होंने बहुत अच्छी की, फिर दरमियान में इसको सस्टेन किया, इतने हाइट टारगेट को चेज करना, उन्होंने अपनी प्लानिंग पूरी की थी, लेकिन शायद अल्लाह को मंजूर होता है। आप खेल में हार जीत होती है, एक ने हारना होता है, एक ने जीतना होता है। तो जिमखाना आपको भी और सुपरस्टार आपको मेरी तरफ से कम दोनों को मुबारक। इसके साथ मैं बहुत दफा कहता भी रहा हूँ, हर दफा मुझे नए ऑर्गेनाइजर मिल जाते हैं। पता नहीं पिछले साल 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ, हर दफा मैं ग्राउंड में कोई नई टीम, नए ऑर्गेनाइजर मिलते रहते हैं, लेकिन मैं उनसे भी डिस्कस करता रहा हूँ और आपके पास भी आज ये बात छोड़ के जा रहा हूँ कि जो आप ऑर्गेनाइजर्स हैं, कमो बेश मैं को 50 से ज्यादा टूर्नामेंटों में शामिल हो चुका हूँ। कोई वीसी का टूर्नामेंट हो, टेप बॉल का हो, पेप्सी बॉल का हो, हार्ड बॉल का हो, जितने भी T20, मतलब काफी सारे टूर्नामेंट में लाहौर से लेके अब्टाबाद और गांव तक मैंने शमूलियत की है। मेरी एक गुजारिश रही है सब लोगों से कि ये बड़ा मुश्किल काम है। कई दोस्त मुझे अप्रोच करते हैं कि हमें टीमों में स्पॉन्सर किया जाए, कई अप्रोच करते हैं हमें टूर्नामेंटों में स्पॉन्सर किया जाए। तो आप मिल बैठ के कुछ साल के अंदर 2-3 बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें, या 4 करें, या 6 कर लें, कोई क्वार्टर वाइज कर लें। वो तो लड़कों के लिए भी आसानी और जो मैनेज करने वाले हैं उनके लिए भी आसानी, और उससे भी बढ़ हर टूर्नामेंट में से एक टारगेट रखें कि 1-2 प्लेयर्स को हम सामने लेके आए और हम एक टीम बनाएं, जिसको कम से कम फिर हम कोशिश करके कहीं हजारा या प्रोविंस या नेशनल लेवल पे लेके जाए। सो आप लोग जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे मैं आज कोई 10वीं बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 20,000 रुपये का कैश का ऐलान करते हो। उम्मीद है ये उसमें कम
कम से कम आप लोगों की हौसला अफजाई हो जाएगी। इसका मकसद ये होता है कि जो लोग ये इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं, उनको कम से कम थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है। मैं और मेरे जैसे दोस्त उनको हेल्प कर देते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा, जिस तरह शुरू में कहा, एक पुरअमन किस्म का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। लेकिन इसी के साथ साथ इस फोरम से ये भी कहना चाह रहा हूँ कि टूर्नामेंट्स को सियासी और जो इस तरह के ज़ाती इख्तलाफात और बाकी चीज़ों से दूर रख के ऑर्गेनाइजर्स को ये सीरियसली सोचना चाहिए कि वो एक कंबाइन मीटिंग करके एक कम से कम साल के लेवल के ऊपर शेड्यूल करें, यूनियन काउंसिल वाइज कर लें, एरिया वाइज कर लें, ताकि सबके लिए आसानियाँ पैदा हों। मैं आखिर में आप तमाम भाइयों और दोस्तों का मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और मैं अपने चीफ गेस्ट को बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी हमारा ये जो परफॉर्मर बना हुआ है, इसमें 3 अमरजन प्लेयर को 1 साल का हम स्पॉन्सर कर रहे हैं और उन तीनों के नाम लिखे हुए, उनके क्रिकेट का सारा खर्चा हमारा क्लब उठाएगा। जबरदस्त चीज का मतलब आपने इनिशिएट कर लिया है मेरे साथ। ये आपने कम से कम पैटर्न, एक मैकेनिज्म जरूर बना दिया है। इस मैकेनिज्म को मुझसे डिस्कस कीजिएगा, जुनेद भाई आप भी और जो आप भी सब सारे लोग, ताकि हम इसको कोई तरतीब दे सके और बाकी लोगों की भी हेल्प कर सकें। एक चीज़ जो ग्राउंड की रह गई है, मैं मुख्तसर सी बात, ज़रा हल्की बात, ग्राउंड का आपने मुझे कहा था जाफर के अंदर शायद 2.5 किलोमीटर का है, और अमजद ने भी कि उधर कोई 2.5 किलोमीटर 2.5 जो है कनाल की जगह आपके पास अवेलेबल है। तो मैं PC1 भी बना हुआ, मैं कोशिश करूँगा कि कल डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट अफसर को उस पर कॉल भी करूँ और आपके लिए उसको विजिट भी कराऊँ, और हम कोशिश करेंगे कि उसको PC1 को अप्रूवल की तरफ लेके जाए। किसी ने हार्ड बात की बात की तो मैं 1 करोड़ रुपया लेके आया था बड़ा उतर के लिए, वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक जगह का इस मसला बना, मैं सरकाना लेके आया, वहाँ भी नहीं हो सका। अगर गलियात में कहीं मेन जगह पे जगह मिलती है तो वो मैं 1 करोड़ रुपया उसको देने के लिए तैयार हूँ, अगर कोई जगह हमारे पास मौजूद है। फिलहाल मुझे जगह नहीं है, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम इसमें भी जल्द कामयाब हो जाएंगे। शुक्रिया। बैटिंग का मुजाहरा किया है, बॉलिंग भी किया, फील्डिंग भी किया है, और आप हमारा फखर है गिलियात का। वेल प्लेड मोहसिन, बहुत अच्छा। 1 साइडेड फाइनल बना दिया था, लेकिन पीछे टीम कैरी ना कर सकी। हार्ड लक मोहसिन, लेकिन आपकी कारकर्दगी और आपकी एफर्ट याद रहेगी JSL में टोरंटो। कैश प्राइज, ये इम्तियाज धून साहब कैश प्राइज भी दे रहे हैं मोहसिन लेफ्टी को, इम्तियाज धून साहब। इसके बाद बेहतरीन बॉलर का अवार्ड, बेहतरीन बॉलर का अवार्ड देने के लिए मैं सरदार सही साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और बेहतरीन बॉलर का अवार्ड दें। मुख्तार केरी राय की जिमखाना, कप्तान भी है केरी राय की जिमखाना के, उनसे गुजारिश को आए कि वो जो भी इनके लिए शील्ड है या ट्रॉफी है इनको पेश कीजिए। कैश प्राइज। वेल प्लेड मुख्तार, बहुत आला, एक्सीलेंट बॉलिंग, आपकी बॉलिंग देखने का मजा आता है। कैरम बॉल आपकी बहुत ही खतरनाक होती है। उसके बाद बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट देने के लिए मैं अमजद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट दें। सरदार जीशान, शाना गिलियात के नाम से मशहूर हैं, क्रिकेट की जान है। सारी मैदानी जंग में गिरते हैं शाह सवारी मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चंगे। चले जनाब मोहसिन लेफ्टी, रनर अप ट्रॉफी विद कैश प्राइज 35,000 रुपए कैश प्राइज है। जनाब नसीर भाई से गुजारिश है कि वो कैश प्राइज भी दें और रनर अप ट्रॉफी भी पेश करें। मोहसिन लेफ्टी छाए रहे पूरे टूर्नामेंट में, एक भरपूर क्लैप मोहसिन लेफ्टी के लिए एज ए कैप्टन भी और एज ए प्लेयर भी। पैसे गिन लीजिएगा, कोई कमी पेशी हुई तो मुझे बता देना है। भरपूर क्लैप हो जाए। मैंने शेर इसलिए पढ़ा है कि कुछ प्लेयर डिसऑर्ड हैं और जो बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं जिसमें अब्दुर्रहमान है, मिलर है, वो थोड़े डिसऑर्ड लग रहे थे, लेकिन आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, डिसऑर्ड होने की ज़रूरत नहीं है।
आपने बहुत सारे फाइनल खेले हैं, जीते भी हैं, तो हार्ड लक कहेंगे आपको, लेकिन आप शाह सवार मैदान में गिरते रहते हैं। वेल प्लेड। तो 24 टीमों ने पंजा आजमाई की, लड़े, खूब लड़े, खेले और कोशिश की, लेकिन आखिर में जीतना एक ही टीम ने था। उसके लिए एक शेर अर्ज करूंगा, उसके बाद उनका प्राइज जनाब शहजाद गुल अवान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो पेश करें। तो शेर है, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, बहाना एक लहू को गर्म रखने का। तो ये आपने लहू गर्म करने, आप पहले भी टूर्नामेंट जीते रहे हैं, फिर जीते हैं, और आइंदा भी आपके लिए वेल विशेज है, इंशाल्लाह जीते रहेंगे। कैप्टन चेरी राय की जिमखाना से गुजारिश है मुख्तार भाई से कि आए और अपना विनिंग ट्रॉफी और प्राइज वसूल करें जनाब शहजाद गुल अवान साहब से। भरपूर क्लैपिंग। विनर प्राइज 70,000 पे। टूर्नामेंट सदर से गुजारिश है सरदार जावेद से को 70,000 गिन लीजिएगा, कोई कमी बेशी हुई तो जरूर बताइएगा। 70,000 पे विनिंग ट्रॉफी के साथ भरपूर क्लैपिंग सरदार जावेद साहब। छोड़ो क्या बनाओ ना जनाब नजीर मुगल साहब, ये भी दुए दुआ हैं, आपकी थोड़ी वीडियो बनाए, बड़े अरसे से वीडियो बना सकते 3 2 1 गो रेडी। एक बार और सरदार अमजद साहब कि वो आए और अपनी शील्ड वसूल करें और उनको शील्ड